तो योग, तो पहला श्लोक उन्होंने क्या कहा पतंजलि योग सूत्र का कि आपका योग चित्त अथ योग अनुशासनम, क्या अथ योग अनुशासनम, इसका क्या होना अथ योग अनुशासनम मीन्स लेट अस स्टार्ट योगा विद अनुशासन। योग को अनुशासन के साथ शुरू करें। अब अथ योग अनुशासनम परंपरागत योग विषय शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो योग के शास्त्र का, योग के विषय का वो प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा अब योग के विषय का आरंभ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योग को अनुशासन से इसलिए जोर दिया है कि अनुशासन के बिना योग, अनुशासन के बिना तो कोई काम ही संभव नहीं है। अनुशासन से ही देश महान बनता है, कहावत भी है। तो अनुशासन के बिना कोई भी काम कर लो, डिसिप्लिन अगर नहीं होगी तो काम बेकार हो जाएगा। चाहे स्टडी हो, चाहे तुम्हारा पॉलिटिक्स हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। और हम जो दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं उसमें अगर हम अनुशासन ले आएंगे तो वो भी योग बन जाएगा। ये बात होता है कि नहीं? योग अगर अनुशासन से करने की चीज है तो कोई भी चीज अगर अनुशासन से करते हैं तो योग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उल्टी बातें हो गई, समझ में आ गई बात? तो हम इसलिए हम दिन भर में जो कुछ भी कार्यकलाप करते हैं हमारा पूरा दिनचर्या ही योग है, पूरी दिनचर्या ही योग है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। हम पढ़ते हैं, ज्ञान योग ले रहे हैं। आप घर में सेवा कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो ना। उससे कुछ आपको उम्मीद थोड़ी ना है कि हमें सैलरी मिलेगी, लेकिन किए जा रहे हो। तो जो कुछ भी हम दिन सुबह से लेकर शाम तक नित्य प्रति करते हैं और उसको हम अनुशासन से करें, डिसिप्लिन से करें, कार्य की कुशलता से करें, तो हम वो योग ही कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। ऐसा, अब चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की बहुत प्रकार की वृत्तियां हैं, आगे वृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चित्त हमारा जो है ना, कॉन्शसनेस इसको कहते हैं। कॉन्शसनेस में बहुत सारी वृत्तियां हैं। उस वृत्तियों के तहत हम अपना कार्य करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, किसी चीज की इच्छा करना, उसमें यहाँ जाता, वहाँ जाता, ये मिलता, वो मिलता, ऐसा कामना करना, इच्छा करना, लोभ करना, क्रोध करना, ये सब क्या है? चित्त में होता है ना। सुख, दुख, भय, ये सब क्या है? चित्त के ही वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों का जब हमेशा रुक जाएगा, हमेशा हमेशा जब ये वृत्तियां खत्म हो जाती है, तब योग है, वो उसको योग कहते हैं। योग है। तो योग शब्द की परिभाषा इसमें दिया है, योग का परिभाषा दिया है। अब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि योग क्या है? पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक योग क्या है? चित्त की वृत्तियों, डिसिप्लिन में रहना। हाँ, चित्त के वृत्तियों का शांत होना, चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, या चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाना, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये ध्यान स्पष्ट है। अब योग के बहुत सारे परिभाषाएं हैं। भगवद गीता में योग की अलग परिभाषा दिया है। हर जगह योग की अलग अलग परिभाषाओं से लोगों ने, विद्वानों ने बताया है। भगवद गीता में योग को क्या बताया है? हम भगवद गीता पढ़ेंगे। भगवद गीता में योग को बताया है योगश कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य की कुशलता पूर्वक करना योग है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्किलफुली, सही से पढ़े, ध्यान से पढ़ें, वही योग है। आपको पूजा करना है, ध्यान से करिए, वही योग है। आपको जो भी काम करना है कार्य की कुशलता के साथ आपको जो करना है, आप एक पत्नी हो, पत्नी का जो धर्म है उसको आप बढ़िया से निभा रहे हो, वही योग है। पत्नी धर्म जो है ना, पति धर्म। आप एक मातृत्व, आप एक माँ भी है, एक मातृत्व धर्म
अच्छी तरीके से आप निभाते हैं, बच्चे का लालन पालन सही से करते हैं, तो भी योग है, जो अपना ड्यूटी पूरा करना, अपना ड्यूटी। तो जो आपके धर्म है, हर आदमी का कुछ अपना अपना धर्म है। अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक को पढ़ाने का धर्म है, नहीं वो पढ़ाने के बजाय अगर वो टाल मटोल करता है तो क्या है, पढ़ाने के बजाय वो गलत काम करता है तो क्या है, जो आजकल होता भी है, तो वो योग नहीं है। तो भगवद गीता में कहा है कि योग, डॉक्टर भी है क्या, चिकित्सक है, डॉक्टर, हाँ किडनी बेच दिया, कोई भी, उसमें देखो अगर वो सही कुशलता से करे तो वो योग है, वो सेवा बन जाता है। पैसा लेने के लिए झूठ मूठ का अलग अलग दवा ले, तो योग का भगवद गीता में है क्या, सही कार्य की कुशलता से पूर्वक करना, कार्य को, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना योग है। योग कर्मसु कौशलम। वहीं पर पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के शांत होने को योग कहते हैं। जी ये हुआ पतंजलि। कितना है तो लिख- नहीं आपको बाद में लिख लेना, बाद में जो जितना पढ़ाया उतना आप इसमें से देख के लिख लेना, समझ गए, समझ जब एक बार पढ़ोगे तो याद आता जाएगा क्या क्या बताया गया। अब इस शब्द योग के शब्द को परिभाषा दे दिया। अब उसके बाद योग का फल क्या है वो आगे पतंजलि बताते हैं। तीसरे हम समाधि पाद में चल रहे हैं, हाँ पहला अध्याय है समाधि पाद। तो तीसरे जो योग दर्शन का तीसरा श्लोक जो है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब उस समय कब, जब योग हो जाता है, जब आप योग करते हो तो दृष्टा अपने रूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा मतलब तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, मतलब सीय मतलब यू, दृष्टा, हाँ जो कर रहा है, कर्ता, कर्ता मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब कर्ता। तो जो योग करने वाला है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब उसका अपना स्वरूप क्या है, यहाँ पे उसका अपना स्वरूप क्या है ये नहीं बताया है, परंतु अपना स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल चेहरा स्वरूप है। जैसे ओन स्वरूप क्या है, सोल, सोल है वो हमारा स्वरूप क्या है, हम एक जीव हैं और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जीव का जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य में लग जाता है, और जीव का कर्तव्य है कि वह परमात्मा के साथ उनके सेवा में लगे रहे। एक आधुनिक 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए जो राधा कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने जीव के स्वरूप को बताया है। उन्होंने कहा है जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। तो एक जीव जो है वो इटर्नली वह कृष्ण के दास है, और भगवान कृष्ण का ही सेवा करना उस जीव का परम लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। जीवे रस स्वरूप नित्य कृष्णदास, यह बंगाली में है, जो राधा कृष्ण के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने सीधा कह दिया कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा मतलब यू मीन्स आत्मा, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस बात को पतंजलि योग सूत्र के चौथे चैप्टर के 34वां श्लोक में भी बताते हैं। 34वां श्लोक में क्या कहता है कि अभी देखते हैं 34 में क्या कह रहा है। 34 में लास्ट है 34, उसमें कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरीति, मतलब पुरुषार्थ शून्यानाम, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणानाम, गुणों का प्रतिशवः, अपने कारण में विलीन हो जाना,
कैवल्यम कैवल्य है। वा अथवा इति यो कहिए कि चितिशक्ते दृष्टा का स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। मतलब कैवल्य का क्या मतलब है? पुरुषार्थ शून्य नाम, जिसको कुछ कोई कर्तव्य शेष नहीं, कोई करने का जैसा कोई शेष नहीं रह जाता, और वह अपने गुण का अपने कारण में विलीन हो जाता है, तो तब जाकर के वो कैवल्य की स्थिति होती है। और ये गुण पुरुषार्थ शून्य नाम कब होगा? जब उसके चित्त की पूरी तरीके से वृत्तियां खत्म हो जाएगी। तो जब चित्त की वृत्ति खत्म हो जाती है तो वो अपने रूप में आ जाता है, और अपने रूप में आने के बाद वो क्या कैवल्य क्या वो करता है, प्राप्त करता है। क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने से पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है? अभी कह रहे हैं कि चित्त की वृत्ति होने के बाद तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो चित्त की वृत्ति जब होगी तब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन क्या उससे पहले नहीं होता? क्या कैसे नहीं होता वो हम आगे देखते हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कहते हैं नहीं, वृत्ति जब चित्त का निरोध नहीं होता है, जब चित्त का निरोध नहीं होता है तो दृष्टा वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। मतलब जो वृत्तियां होती है उसी को ही अपना स्वरूप मान के बैठता है। जैसे कि हम एक माता हैं, माता का धर्म पालन कर रहे हैं, तो इसी को ही वो अपना मान लेती है कि मैं माँ ही हूँ, बट एक्चुअली वो माँ नहीं है। वो तो जस्ट एक आत्मा है जो इस शरीर में आकर के उस निमित्त कर्म को कर रहा है। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद आप लेडीज नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद ना हम पुरुष हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा का स्वरूप ना तो पुरुष है ना स्त्री है। ये तो तत्क्षण अपने अपने कर्मों के आधार पे किसी को शरीर मिला है पुरुष का, किसी को शरीर मिला स्त्री का, किसी को शरीर मिला कुत्ते का, किसी को शरीर मिला कुतिया का, तो किसी को शरीर मिलता है जानवर का, अपने अपने कर्म के मुताबिक। लेकिन आत्मा के स्वरूप में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है कि नहीं? सब एक है। लेकिन आपको जब इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं, आपको इस बात का जब ज्ञान नहीं रहता है कि आप आत्मा हो और आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप कर रहे हो, लोग क्या करते हैं, और बढ़िया से इसमें पाउडर लिपस्टिक पूरा बॉडी को सजा के बुझा के रखते हैं। ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ यही मेरा स्वरूप है, मैं एक औरत हूँ और मैं औरत ही हूँ, इसलिए हमें वो सारे कार्य करने हैं जो औरत करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप औरत तत्काल के लिए हैं, 70, 72, 75, 80 सालों के लिए हैं। उसके बाद जब ये शरीर छूटा तो आप औरत नहीं हो, तो आपका स्वरूप चेंज हो गया। तो फिर तैयारी कहाँ की आपने? तो आप पूरी जिंदगी इस भ्रम में रहे ना कि मैं एक औरत ही हूँ, तो योग किया नहीं, आपने आत्मा का ज्ञान पाया नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं चला कि आप कौन हो। तो इसलिए कहते हैं कि जब उस समय दूसरे समय में कब, जब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता है, तब क्या होता है? तब तक जब तक चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तब तक दृष्टा, सीयर और आत्मा अपने आप को उसी वृत्ति के सदृश से समझता है। अगर उसकी वृत्ति औरत वाली है तो औरत समझेगा, पुरुष वाली है पुरुष समझेगा, वो जानवर वाली है तो जानवर ही समझेगा। ऐसा भी देखा जाए, अपने को वेस्टर्न समझ रहे हैं, अरेबियन समझ रहे हैं, अपनी जो वृत्तियां हैं, चाइनीज समझ रहे हैं। ये बात अगर उनका वृत्ति खत्म, मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर ही समझ रहा हूँ, एक्टिंग का काम करता हूँ तो एक्टर समझ रहा हूँ। लेकिन ये सब वृत्ति तब तक है जब तक योग नहीं होता है। तो जब तक योग साधनों द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है।
चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग एक अवश्य है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम फंस के रह जाएंगे जो काम करे उसी में। अब क्या होता है, चित्त की वृत्तियां असंख्य हैं, चित्त की वृत्तियां एक नहीं है, चित्त में कोई एक वृत्ति नहीं है। हमारे आदत एक नहीं है, हमारे आदतें बहुत है, हमारे दिमाग में बहुत तरह की भसुड़िया और दिमाग में बहुत तरह की चीजें आती रहती हैं, आती रहती कि नहीं। तो ये असंख्य हैं, अतः उनको 5 श्रेणियों बांटकर, अब ये जो चित्त की वृत्ति हैं वो हैं बहुत, लेकिन मेन 5 भागों में पतंजलि ने कहा है। तो 5वां जो सूत्र है पतंजलि का, वो कहते हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तयः पंचतयः, मतलब वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाक्लिष्टः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। तो इस तरीके से उन्होंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट सभी वृत्तियां, जितने प्रकार की वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती है, वो सब क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। मतलब ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार अभी बताएंगे 5 प्रकार की होती है, तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, या तो वो क्लिष्ट होगा यानी अविद्या और क्लेशों को पुष्ट करने वाली तथा योग साधना में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरा अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावें, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करें और योग इस प्रकार सिद्ध करें। क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट होता है ऐसी कोई भी आपकी आदतें, ऐसी कोई भी आपकी वृत्तियां जो आपको योग साधन में मदद करता है, और ऐसी आदतें, ऐसी वृत्तियां जो आपको योग साधन में मदद नहीं करता है, वह आपको डिस्टर्ब करता है। अर्थात ऐसी कोई चीज जो भगवान के करीब लाए वो क्लिष्ट है, जो दूर ले जा क्लिष्ट है, और जो नजदीक लाए वो अक्लिष्ट है। जो आपको खुशी दे वो क्लिष्ट अक्लिष्ट है, जो आपको दुखी दे वो क्लिष्ट है। बराबर है। तो जैसे एक रिश्ता है, जिस रिश्ते में आदमी लड़ता झगड़ता रहता है, उसमें उसको योग साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए वो रिश्ता प्रेरित नहीं करता। आज समाज में ये है कि अगर आप आत्मा का ज्ञान लेने लग गए, आप साधु बन गए, आप भगवत रास्ते पे चलने लग गए, तो ये हाल है आज के डेट में कि लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र है क्या, अभी माला पकड़ लिया। तो तुम्हारे घर वाले ये कहेंगे अरे ये कोई माला पकड़ने करने का टाइम है, अभी खाओ पियो मीट मटन चिकन एंजॉय करो लाइफ। ये हाल है आज के डेट में। तो जो माता पिता या जो सगे संबंधी, जो भाई बहन या जो समाज आपको ये कहे कि ये कोई योग करने का विषय, अभी समय है, अभी कोई माला करने का समय है, अभी कोई भजन करने का समय है। माला करना भजन करने का कोई समय होता है, कभी से करो। लेकिन अगर आपने अभी से चालू कर दी तो लोग क्या कहते हैं, ये कोई अभी समय तुम्हारा हुआ, अभी कोई एज हुआ है, इसको करने की क्या जरूरत है, अभी तुम खाओ पियो और जिंदगी का मजे लो, ये कहते हैं ना। वो क्या कह रहे हैं, वो आपको भगवत धाम भगवत मार्ग से अलग कर रहे हैं, वो आपको भक्ति योग से अलग कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी परिवारजन, ये सब आपके क्लिष्ट रिश्ते हैं, हाँ, जो योग पथ से अलग कर रहे हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जो अक्लिष्ट होते हैं, जैसे हमारे गुरु भाई, जैसे आपके ऐसे एक भक्त दूसरे भक्त को क्या करता है, हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रेरणा देता रहता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब भी हम लोग किसी प्रभु से मिलते हैं, किसी डिवोटी से मिलते हैं, प्रभु जी कैसा चल रहा है, साधना सही चल रहा है, चैंटिंग कैसे चल रही है, सही चल रहा है, हम मंदिर दर्शन करके आए क्या, हाँ प्रसाद का, प्रभु जी हमारे पास आइए ना आज प्रसाद खाने के लिए, हाँ आज द्वादशी है, एकादशी है, आप हमारे यहाँ एकादशी का प्रसाद खाइए, हाँ भगवान का भजन करेंगे,
कीर्तन के लिए कोई बुलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वो कभी भी वो रिश्ता कभी भी ये बातें करता है फालतू की कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये हुआ, उसको तो मैंने ये कर दिया, इसको तो मैंने वो कर दिया, हमारी जेठ ने ऐसा किया, हमारी पुतों ने ऐसा किया, हमारी बहू ने ऐसा किया। कभी हम लोग के भक्तों के समूह में ऐसी बातें नहीं होती है। हमेशा एक योग की बात होता है, हमेशा भगवान की बात होती है, भगवान से जुड़ने की बात होती है। तो ये संबंध कैसा संबंध है? अक्लिष्ट संबंध है। कोई स्वार्थ ये सब भगवान को जोड़ने का। जो कुछ भी आपको भगवान से अलग रखे वो क्लिष्ट है, जो कुछ भी भगवान से के नजदीक लाए आपको वो अक्लिष्ट है। मतलब जो भगवान से दूर ले जाए वो माया। माया माया मतलब इल्यूजन। जो भी आपको भगवान से दूर रखे, ये बहुत ये शराब है, बहुत टेस्टी है। हमने क्या किया? पी लिया। तो इसके पीने से हमारे दिमाग में भगवत भक्ति नहीं आ सकती है, हम भगवत बात को नहीं समझ सकते। कई बार कोई भी दूर नहीं रखता, खुद से भी दूर रहता है भगवान से। वो तो उसका अपना दिमाग ही अक्लिष्ट है। तो हमें अक्लिष्ट बनाना है योग के मार्ग से। परिवार, फैमिली सब भगवान की तरफ है। हाँ, तो उसका दिमाग, उसकी अपनी सोच, उसकी अपने पूर्व जन्म के जो वृत्तियां हैं, तो मन में जो वृत्तियां हैं ना, वो है। अब इस प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षण का वर्णन करने के लिए तो पहले उसका नाम बताओ। हाँ, उसको बदला जा सकता है ना ऐसे। और ज्ञान से वो योग करेगा, इस विषय का ज्ञान लेगा, फिलॉसफी लेगा तो बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदला सकता है? उसको संगति से, एसोसिएशन से, डिवोटी एसोसिएशन से। अभी योग है, आप योग टीचर हो बनोगे, आप योग कर लिया, लेकिन योग आप अकेले नहीं कर पाएंगे ना, जब तक आपके साथ कोई योगियों का साथ नहीं होगा, कुछ ऐसे लोगों का साथ नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे लोगों का साथ रहोगे जो योग नहीं पसंद करेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप योग छोड़ दोगे। योग में बने रहने के लिए, कोई भी भक्ति योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे कोई भी योग हो, आपको योगियों से के टच में रहना पड़ेगा। जैसे आपको योगी, जैसे हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट है, वो भक्ति योग में नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही अष्टांग योग में है। अब वो जैसे ही मिलते हैं या बात होता है फोन पे, और भैया आज कौन कौन सी नई प्रैक्टिस करी आपने, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, ये आसन कर लेते हो, वो आसन कर लेते हो, ऐसी बातें होती रहती है। अरे तुमने ये कर लिया, फोटो भेजते रहते हैं, हाँ मैंने ये आज यहाँ किया, वहाँ किया। तो इससे क्या होता है? प्रेरणा मिलती है कि वो कर रहा है, हम भी करते रहे। लेकिन अगर हम उन लोगों के संगति में ना रहे, उन लोगों के टच में ना रहें, तो क्या होगा? एक समय आया कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, हैं? अपने मुँह मिट्टी होने के लिए जाके पढ़ाओगे, बस उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी। इसलिए योगियों के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में करने वाले और भी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। जैसे आतंकवादी है, आतंकवादी आतंक फैला सकता है अगर वो शरीफों के साथ रहेगा, तो उसको आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों से ही संपर्क रखना पड़ेगा, है कि नहीं? उसी पर हर चीज के लिए आदमी को संगति चाहिए, सत्संगति हो चाहे दूर संगति हो, है ना? अब इस तरीके से ये जो है आगे बताते हैं। छठा, कौन कौन से ये क्लिष्ट अक्लिष्ट हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, अस्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये छठा श्लोक है, छठी सूत्र है। प्रमाण, विपर्य, कल्प, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः मतलब पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और पांचवा है स्मृति। ये 5 बताए गए हैं वृत्ति, है हमारी वृत्ति, ये 5 हैं। क्या? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब क्लिष्ट प्रमाण, अक्लिष्ट प्रमाण, ये 5 के 2 बताया है ना, वृत्तया, पंचतया, क्लिष्ट, अक्लिष्ट। 5 वृत्ति है और उसके भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, उसमें भी अच्छे हैं बुरे हैं। क्लिष्ट मतलब बुरा और अक्लिष्ट मतलब अच्छा। तो प्रमाण, अच्छे प्रमाण, बुरे प्रमाण। विपर्य, अच्छा विपर्य, बुरा विपर्य, मतलब क्लिष्ट विपर्य। आगे देखेंगे, आगे हर एक का आगे चल के वो रहेगा। विकल्प, अच्छे विकल्प, बुरे विकल्प। निद्रा, अच्छे क्लिष्ट निद्रा, अक्लिष्ट निद्रा। स्मृति, क्लिष्ट स्मृति, अक्लिष्ट स्मृति। तो इन 5 के स्वरूप का वर्णन आगे जो है ना पतंजलि ने खुद किया है। आगे बताएंगे कि प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है। तो आगे पहला उन्होंने बताया है 7वें श्लोक में 5 प्रकार की जो वृत्ति है उसमें से पहला प्रमाण बताया। तो प्रमाण कहते हैं
प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन समझना चाहिए। प्रमाण कौन कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपने आंख से देखा, अनुमान जो आपने गेस किया, और आगम। आगम मतलब जो पुश्तैनी से चलता आ रहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, आगम, उसको आगम बोलते हैं। शास्त्र के थ्रू होकर के जो आता है आगम है। क्या? तो अनुमान क्या है? आपने अनुमान कैसे लगाना है? अनुमान लगाना है कि अब जैसे काले बादल आए तो आपने अनुमान लगा लिया ना बारिश होगी। धुआं उठ गया तो आपने अनुमान लगा लिया ना आग है। कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड ऐसी चीजें मिलती है, क्लू मिलता है जिससे आप समझ जाते हो। तो अनुमान। तो प्रमाण का क्या है? तीन है प्रमाण। उसमें भी 3 पार्ट। तो प्रमाण भी 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम मतलब जो चला आ रहा है पुश्तैनी से। जैसे हमारे खानदान, हमारे दादाजी ने क्या कहते हैं, सुनते हैं ना, बहुत सारे रूल होता है जो पुश्तैनी खानदानी चलता आता है, शास्त्र। अब देखो, प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, बुद्धि, मन और इंद्रिय के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाले प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट हैं, तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है और वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाला है, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने प्रमाण के बारे में बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब बुद्धि, मन और इंद्रिय। आपने देखा, प्रत्यक्ष मैंने देखा, ऐसा हुआ है। तो किसने देखा? आपकी इंद्रियों ने देखा ना, आंख ने देखा ना। कभी कभी आंख नहीं देखता है, मन से। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं योग नहीं करूंगा। अब जैसे आपने कहा कि कुछ घर में सब लोग भक्ति में रहते हैं लेकिन एक बंदा नहीं रहता है, तो उसका क्या कारण है? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका प्रॉब्लम। वो अपने मन से ऐसा कर रहा है, उसके मन में ऐसा है नहीं मैं क्यों करूं, मन नहीं कर रहा करने को। किसी को देखा नहीं उसने, सबको तो देख रहा है भक्ति करते हुए, लेकिन उसका मन कह रहा है नहीं ये नहीं करना हमसे। तो इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से, अगर आपका बुद्धि, मन और इंद्रिय ये तीनों भगवान के सेवा में लग गया, भक्ति में लग गया, योग में लग गया, तो वो हुआ अक्लिष्ट प्रमाण। लेकिन अगर आपका कुछ बुद्धि ऐसा हो गया कि नहीं जी भगवान क्या होता है मैं जानता ही नहीं, कौन कृष्णा है जानता ही नहीं, कौन शिवा है जानता ही नहीं, फिर भी जानते ही नहीं, तो वो जो है बुद्धि नहीं है। जैसे अफ्रीकन कहेगा जी हु इज गॉड, हु इज कृष्णा, तो बुद्धि नहीं उसको ना, हु इज कृष्णा, नॉलेज नहीं है, बराबर है। कुछ लोग को नॉलेज आता है मन में झरना, ठीक है। कुछ लोग इंद्रियों से देखते हैं, और वो एक आंख भक्त का होता है जो मूर्ति देखता है, कहता है हे भगवान आप साक्षात विराजमान है। एक वही आंख दूसरा है अभक्त है, वो देखता है क्या है ये पत्थर तो है, भगवान होते तो आंख टपकाते, भगवान होते तो हाथ हिलाते, भगवान होते तो ये करते, भगवान होते तो वो करते, है मूर्ति है, पत्थर है, भगवान थोड़ी ना है। एक आंख है ना, एक वही भक्त का आंख है जो कहता नहीं साक्षात भगवान है। हम मंदिर जाते हैं, डीटी मूर्ति को देखते हैं, कहते हैं कि साक्षात भगवान है, हम प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन वही साथ में एक अभक्त है जो उस डीटी को, उस पत्थर को क्या समझता है? पत्थर। तो एक ही इंद्रियां है ना। तो जो इंद्रियां आपको भगवान में भरोसा दिलाए, भगवान से संपर्क कराए, भगवान के नजदीक लाए, योग लाए, अक्लिष्ट। और वही इंद्रियां हैं जो आपको जो है ना संशय पैदा कर दे रहा है, वही इंद्रियां हैं जो आपको भगवान से दूर कर रहा है, आपको योग से दूर कर रहा है, वो क्लिष्ट हो गया। तो इसलिए प्रमाण में 3 बातें बताई है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण में कैसे? अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय में जाने वाले पदार्थ, करेक्ट है। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब तो देखो बड़ा ध्यान देना कि उन्होंने क्या कहा, 5 वृत्ति बताए, चित्त की 5 वृत्ति बताया। 5 वृत्ति में क्या है? प्रत्यक्ष, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रत्यक्ष में है, प्रमाण में है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। प्रमाण में है प्रत्यक्ष, अनुमान। अनुमान किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है। मतलब आग है नहीं, लेकिन आप आग सोच लेते हो क्योंकि धुआं है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उससे हम लॉजिक लगा लेते हैं कि इसके पीछे क्या है, अप्रत्यक्ष चीज क्या है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है बादल, और अप्रत्यक्ष है क्या? बादल के पीछे क्या छुपा हुआ है? बारिश। तो उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तु को देख के अप्रत्यक्ष चीजों का हम अनुमान लगा लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, ठीक है। वह अनुमान से होने वाली प्रमाण प्रवृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि का विद्यमानता का ज्ञान होना, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि के होने का ज्ञान आना। जैसे नदी में बाढ़ आया तो क्या कहते हैं? अरे पीछे बारिश हुई है कि नहीं, इत्यादि। बराबर है ना। खेत में पेड़ पौधों को नष्ट होते हुए देखना तो ध्यान लगाना, अरे लगता है कोई जानवर आ गया है। बराबर है ना। तो इसमें भी जिन अनुमान से मनुष्य को संसार के पदार्थ की अनित्यता, बहुत सारा सामान देखे सेल आने वाला है। हाँ सेल आने वाला है, सेल आएगा अभी, मतलब अनुमान लगाते हैं। या बहुत लोग अब कुछ भर के ले जा रहे हैं, लगता है सेल तो नहीं है। नहीं, अभी दुबई में ये हो गया, आप सामान नहीं लेते हो, रुके रहते हो, सेल आने वाला, सेल आएगा तो लेंगे अभी। तो ऐसा ही होता है। तो अब इसमें भी जिस चीज को देख के आपके मन में श्रद्धा बढ़ती है योग के प्रति, भगवान के प्रति, साधना के प्रति, तो वो क्या हो गया? अक्लिष्ट, हाँ, अक्लिष्ट अनुमान। और कुछ ऐसे अनुमान हो जाते हैं जो आपको साधना से दूर रखता है। कैसे? जैसे आपने एक पंडित को देख लिया चंदन टीका किए हुए, गले में कंठी माला, और साथ में देख ली शराब की बोतल। आपने जैसे ही शराब की बोतल देख ली तो क्या समझे? आपने दिमाग लगा लिया जरूर शराब पी लिया है। सबसे ज्यादा क्या होता है? जैसे क्या? अचानक किसी की डेथ हो जाती है, अच्छे आदमी की, वो पूजा पाठ सब करता है, कहीं से कोई कमी नहीं, सब भगवान को मानना, और अचानक से उसका मर्डर हो जाता है, तो फिर थोड़ा भरोसा उठ जाता है। तो ऐसा इससे क्या हुआ? तो ये अक्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट अनुमान है। आपने लगा लिया कि भगवान में कोई चीज नहीं है। आपने किसी को देखा, अरे उसको बहुत बड़ा पैसा दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, हाँ भगवान उसके ऊपर बहुत खुश है कि नहीं? भगवान की कृपा है जो इतने धन है। तो उससे उसको देख के भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गया, लेकिन उसको देख करके भगवान के प्रति आपको अश्रद्धा हो गया। तो ऐसा अनुमान आपका क्लिष्ट हो गया, और वैसा अनुमान आपका अक्लिष्ट हो गया। देखा आपने दोनों एग्जाम्पल। भगवान तो एक ही है भाई, लेकिन किसी धनाढ़ को देखो, हाँ भगवान ने कितना दिया इनको। एक दरिद्र नारायण को देखो तो लगता है कि भगवान है ही नहीं, है ना, वो बात है। अब तीसरा है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या है? वेद, शास्त्र और आप्त। परंपरा। आप्त मतलब वेद, शास्त्र और आप्त, मतलब वेद में, शास्त्र में, और आप्त मतलब जो महापुरुष हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। बहुत बड़े संत ने कुछ कह दिया, कैसे संत? पहुंचे हुए संत, आत्म साक्षात्कार किए हुए संतों ने कह दिया, आप उसको मान लेते हो। वेद में कुछ लिखा हुआ है, आप उनको मान लेते हो। शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है,
उसको आगम कहते हैं। शास्त्र में लिखा है हमें ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे अर्चना करना चाहिए, तो हम उसको मान लिया तो वो आगम प्रमाण है। हम कहते हैं ना शास्त्र में लिखा हुआ, भाई शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रमाण देते हैं ना, शास्त्र में लिखा हुआ है। कोर्ट में इतने लोग का टेस्टेड है। फिर कोर्ट में जो है जाते हैं तो कोर्ट में देखते हैं ना कि हाँ हमारा लॉ ये कहता है, संविधान ये कहता है, मिलावट संविधान ये कहता है। इस प्रकार से। और शास्त्र में अगर जो चीजें नहीं भी है, शास्त्र में आपको नहीं मिला, लेकिन फिर आपने महापुरुषों की बात कर दी कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, भगवान इसने ऐसा कहा, बड़े बड़े महापुरुषों की आपने महात्मा गांधी ने ऐसा कहा, उसको आपने एक प्रमाण मान लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं आगम। तो आगम भी दो प्रकार के हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट आगम और अक्लिष्ट आगम। अब कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो बन जाएंगे महापुरुष, नहीं कहेंगे नहीं नहीं मीट मछली खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लिष्ट आगम है तो महापुरुष, लेकिन क्या कह दिया, भगवान बुद्ध हैं तो भगवान के अवतार, लेकिन कह दिया कि वेद को नहीं मानो। भगवान बुद्ध ने कह दिया वेद को नहीं मानो, अपना ही चला, तो वो क्लिष्ट आगम हो गया। अक्लिष्ट आगम हुआ जब आप ऐसे लोग कहते हैं नहीं नहीं वेद की बात माननी चाहिए, शंकराचार्य ने कहा नहीं वेद की बात माननी चाहिए, वेदांत पढ़ाए ना, तो आप वेद में आ गए, तो वो अक्लिष्ट आगम है। तो क्लिष्ट आगम अक्लिष्ट आगम भी होता है, वहीं से सब सीखा, वहीं सब सीखा, वेद से ही सीखा। और हाँ, एक महापुरुष थे शंकराचार्य, जिसने कहा वेद को पढ़ना है, वेद एक्सेप्ट करना है, तो कुछ लोगों ने वेद एक्सेप्ट कर लिया, वेदांती हो गए। कुछ लोगों ने बुद्धा को फॉलो किया, बुद्धा ने कहा नहीं वेद कोई चीज नहीं है, देखो जी निर्वाण प्राप्त करो। तो वहीं से ना मेडिटेशन करना उन्होंने, नहीं अपने से, उनका अपना फिलॉसफी है। तो वो चाहे वेद से ही लिया हो, लेकिन कह तो दिया ना कि वेद से नहीं, वेद कोई चीज नहीं है, वेद को सीख लिया, फिर उसका ना बोल दिया, तो क्या हुआ वो लोगों का वेद से। इसलिए बुद्धिस्ट देखो आज के डेट में तो वेद में ही सिखाया। तो देखो तो जितने बुद्धिस्ट है सब बेकार बेवकूफ बने पड़े हैं आज की डेट में। तो जिस आगम प्रमाण से मनुष्य भोगों में वैराग्य होता है तो वो हो गया क्लिष्ट, और जिस आगम प्रमाण से योग साधनाओं में श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है, वो हो गया अक्लिष्ट। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, स्वर्गलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उसमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। अब प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बताते हैं। तो 5 वृत्तियां बताया, क्या, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 क्या है, चित्त के वृत्तियां हैं। उसमें से प्रमाण के 3 बताया, क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम एवं प्रत्यक्ष अनुमान। ठीक है। 8वां बताया विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रव प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, मतलब अद्रुप प्रतिष्ठा, मतलब जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। मतलब लगता है लेकिन उसमें है नहीं, विपर्य। जैसे एक रस्सी है, सांप जैसा है नहीं, और दिख रहा है सांप जैसा है, लेकिन हमने सांप से जैसे भग गए, डर गए, लेकिन सांप नहीं था, वो लग रहा था, उसको बोलते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञान। मतलब उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है उसको बोलते हैं अतद्रुप प्रतिष्ठम। सांप उस रस्सी में नहीं है लेकिन लगता है, तो उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, विपर्य मिथ्या ज्ञान। विपर्य को क्या होता है, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान है, वो झूठा ही है ना। किसी सिद्धार्थ ने बाल बढ़ा लिया, उसके आगे से किसी नहीं देखा, पीछे देखा तो महिला लग रहा है, बट महिला नहीं है। वो भी सही है कि नहीं। एक कहानी थी, एक किसी ने जोक भेजा कि एक ट्रेन में एक ट्रेन में एक मन चल रहा था। रोज ही वहाँ था, 4.7 होटल है। आप जाओ तो लगा कौन है, एकदम शॉर्ट पहन के, सामने से जाओ तो कम से कम 70 साल की निकलती है। इतना बड़ा शॉकिंग लगता है, पीछे से एकदम पता नहीं चलता। वही बात है, चप्पल डाल के सब फॉरनर सब। तो मिथ्या ज्ञान इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं विपर्य। तो वही लगता है, इसको बोलते हैं
विपर्यया। तो किसी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, सीप होता है सीप, उसमें चांदी जैसा, सीप लगता है चांदी जैसा है लेकिन चांदी का होता नहीं है। सीप जो है ना चांदी जैसा चमकता रहता है, सिथुआ नहीं होता। हाँ, यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। अब मान लो मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन उस मिथ्या ज्ञान से आप आ गए भक्ति भाव में, तो वो भी अक्लिष्ट हो गया। लेकिन उस मिथ्या ज्ञान से आपको योग से भगा दिया। अब योग से बेसिकली होता क्या है, योग में लोगों ने देख लिया अरे योग से तो भगवान के पीछे भाग जाएगा, तो ये घर बार छोड़ देगा है। लेकिन घर बार छोड़ते नहीं है लोग, लेकिन लगता है कि घर बार छोड़ देगा। इस प्रैक्टिस से आदमी की में वैराग्य तो मुझे घर छोड़ देगा, उल्टा ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेता है, उल्टा ज्यादा बनता है ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा। तो ये ज्ञान अभी देखो ना, परिवार भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा लोग से, पहले 4 लोग में आप हो अपने घर में, अब से पूरा काफी लोग से आपका संपर्क हो जाता है, फैमिली ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर देखा जाए ब्लड का रिलेशन नहीं रहता, लेकिन एक तरह से रिश्तेदारी जैसी ही लगती है सबके साथ। अब देखो भगवद गीता, अभी भगवद गीता आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देते हो, कहीं ये जोगी साधु न बन जाए, कहीं ये घर छोड़ने चला जाए, वैरागी न बन जाए। तो जबकि वैरागी बनने जैसी कोई चीजें है नहीं उसके अंदर, परिवार और बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता, उसमें हर प्रकार का ज्ञान है। लेकिन यह हमारा जो विपर्य है वो हमें भगवान से दूर ले जाता है, वो अक्लिष्ट है, वो क्लिष्ट है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मिथ्या ज्ञान, जैसे फोटो देखा है किसी और का आदमी है, लेकिन लग रहा है भगवान कृष्ण। एक बच्चा था, उसका इतने घुंघरालू बाल और श्याम, ऐसा लग रहा था, उसको देखते ही कोई कहता था अरे ये तो श्याम है, और श्यामला था कलर था उसका, और एकदम कृष्ण जी की तरह था। और उसको देखते ही कोई कहता है तो वो है, क्या बोलते हैं, श्याम है, उसको श्याम श्याम घुंघरालू बाल ये हो, तो श्याम है नहीं, लेकिन उसके अंदर वो देखता है। तो कम से कम भगवान के प्रति तो श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है ना, तो वो भी हमारा क्या है, अक्लिष्ट है, वो भी अक्लिष्ट है, ठीक है ना। 1 मिनट, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, नाम बताइए। मैं 3 बजे के बाद फ्री होऊंगा, 3 या 3:30 के बाद। 3:30 बजे अभी जुगल किशोर प्रभु भी आने वाले हैं, तो आप एक बार फोन करके आ जाना, क्योंकि वो शायद 2-2:30 बजे आएंगे, तो 1 घंटा उनके साथ दूंगा। 4 बजे के बाद आओ ना, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये आपने देखा, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, इस प्रकार की जो ज्ञान है वो क्या है, विपर्य है, जो दिखता है पर होता नहीं है। तो कुछ मानवों के मत के अनुसार विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही है, परंतु युक्ति संगत नहीं मालूम होता है, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल असंप्रज्ञात योग से ही होता है, जहाँ प्रमाण वृत्ति भी नहीं होती, किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। इसके सिवा योग शास्त्र के मतानुसार विपर्य ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त वृत्ति नहीं मानी गई है। ये बड़ा डीप फिलॉसफी है। जो अविद्या है, इग्नोरेंस, वो चित्त की वृत्ति नहीं मानी जाती है, चित्त की वृत्ति नहीं मानी जाती है। लेकिन अविद्या को विपर्य वृत्ति के बराबर देखा जाता है, एक ही बात देखा जाता है। लेकिन देखो इसमें क्या है कि लोग थोड़ी देर के लिए बेशक रस्सी से इसको सांप समझ ले, लेकिन जैसे ज्ञान होता है तो वो तो खत्म हो जाता है ना, वो वृत्ति तो खत्म हुई हो गई। विपर्य हुआ, भूल से हमने सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया, धोखा हुआ, लेकिन जैसे हमने देखा है तो रस्सी है, तो हमारा खत्म हो गया वो तो। अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बताते हैं। तो क्या हुआ, पहला प्रमाण बता दिया, प्रमाण ने 3 बताया। उसके बाद क्या बताया, विपर्य बताया, प्रमाणानि विपर्य, विपर्य प्रमाण। अब विकल्प, विकल्प में उसके बाद निद्रा स्मृति आएगा।
शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ये सूत्र संख्या 9 बताते हैं, पतंजलि योग सूत्र संख्या 9। शब्द ज्ञानानुपाति मतलब जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है। शून्य वस्तु शून्य, जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। मतलब केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाला जो वृत्ति की वृत्ति है, वह कल्प वृत्ति है। किसने कह दिया, आपने मान लिया, शब्द के आधार पर है वो। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली है, आत्मज्ञान में सहायक है, तो अक्लिष्ट है अथवा क्लिष्ट है। तो आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता है, उन सबों को विकल्प वृत्ति के ही अंतर्गत समझना चाहिए। अब जैसे लोगों ने साईं भगवान है, साईं भगवान है, साईं भगवान है, लोगों ने फैला दिया। साईं भगवान नहीं है भाई, क्योंकि इसका ना तो किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। जितने भगवान आते हैं ना, उसका वेद में वर्णन है, भागवतों में वर्णन है, लेकिन साईं का वर्णन कहीं किसी वेद भागवतम पुराण में नहीं है। लेकिन लोगों के क्या है, साईं भगवान साईं भगवान साईं भगवान कर रहे हैं, लोगों ने मान लिया साईं भगवान। तो ऐसे जो रीति रिवाज चले आते हैं आदमी के कहने के मुताबिक, लेकिन साईं को पूजने से किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली, किसी को भक्ति नहीं मिलने वाला। ना तो साईं को किसी महापुरुषों ने कहा है कि नहीं ये साईं भगवान है, या तो चलो शास्त्र में नहीं है तो कोई महापुरुष कह दे, शंकराचार्य कह दिए होते, चैतन्य महाप्रभु कह दिए होते कि एक साईं नाम का कोई व्यक्ति आएगा, या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए उनमें से कोई वाल्मीकि ऋषि बोल दिए होते। नहीं ना, किसी ऋषि मुनि ने बोला ही नहीं, किसी सिद्ध पुरुष ने बोला ही नहीं, शास्त्र ने बोला ही नहीं, तो साईं भगवान कहाँ से हो गए भाई। चलो ये तो साईं के बारे में बात करी हमने। लोग ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज को ले आते हैं, ऐसे करना चाहिए। अब शादी है, अब शादी में क्या करना चाहिए, एक जगह एक रीति रिवाज थी कि शादी में एक बिल्ली को पकड़ के अंदर रख देनी चाहिए तब तक जब तक वो मर ना जाए। अब जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो शादी सही नहीं होगा, वो रिवाज बन गया। ये रिवाज कहाँ से आया, किसने, एक बार की बात है, किसी की शादी हुई, उसके घर में पालतू के बिल्ली थे। उसने क्या किया, बिल्ली को एक बहुत बिल्ली परेशान कर रही थी, तो एक जगह उसने ढकिया से ढक दिया और वो शादी के विवाह में जो है ना वो व्यस्त हो गए। उन्होंने निकालने की देखा ही नहीं, बिल्ली भूखे उसके अंदर मर गई। अब लोगों ने उसको एक रिवाज समझ लिया कि हमारे पुरखों ने हमारे उन्होंने ऐसा किया था तो चलो हम भी करेंगे। उसके बाद जितनी शादियाँ होती थी तो एक बिल्ली को रखते थे, ऐसे बिल्ली मरने लगी पकड़ के। तो कहने का मतलब ये सब जो बेकार की बातें हैं, ये सब जो है तो वजह से मजबूरी में भी हो जाता ना। अब जैसे आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन या वहाँ, तो उन लोगों को भी लगता है कि किसे फॉलो करें, तो फिर उसमें नए नए गुरु। अपने शास्त्र को फॉलो करो ना, अपने शास्त्र को फॉलो करो। आपको शास्त्र पढ़ा हुआ है, भगवगीता भागवतम वेद उठाओ, उसको फॉलो करो ना, या उसके पास जाओ जो उसको जानते हैं। अब किसी ने ढोंगी बाबा ने कह दिया आप मान लिए, तो पहले तो देखो ढोंगी बाबा को, पहले तो पहचानो ना एक्चुअल बाबा कौन है। क्या है कि टाइम के हिसाब से नए संस्कार नहीं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो मान्यताएं होती है वो कल्पना है। और भगवान के जैसे सुनी सुनाई बात में और भी बातें आती है, इसमें भी क्लिष्ट है, इसमें भी क्लिष्ट है। एक तो आपको कह दिया नहीं जी ये हिंदू कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं होता है, आप जो है ना वो आपने सिर्फ अपने सोहम करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन किसने कह दिया कि नहीं, भगवान का ऐसा स्वरूप था, भगवान का ऐसा रूप था, भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, तो आपको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ी ना। ऐसी बातों से भगवान, चाहे वो सच हो या नहीं हो, लेकिन श्रद्धा तो बढ़ी।
लेकिन ऐसी कुछ बातें आपको कोई कह दे जिससे भगवान पर श्रद्धा ही नहीं बढ़े, तो क्या है, दुख देगा ना, क्लिष्ट हो गया। तो भगवान पे भरोसा दिलाए वो अक्लिष्ट, जो भगवान से भरोसा यहाँ कहता है वो, जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो देखा और न ही वेद शास्त्र सम्मत है, और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में ही है, केवल कल्पना मात्र है। यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से अक्लिष्ट है बेशक क्या कल्पना, कृष्ण जी का चेहरा ऐसा है, कोई बात नहीं है, माना कि वो कल्पना है, लेकिन वो भगवान में श्रद्धा तो उत्पन्न कर रहा है ना, इसलिए वो क्या है, अक्लिष्ट है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको भगवान से नफरत करा देगा, ऐसी बातें, कही सुनाई बातें, तो वो क्लिष्ट हो गया। ये साधु है, बाबा है, जो भी है, वो तो हमें भगवान में श्रद्धा दिखा रहे कि भगवान ने इनको हमारे लिए भेजा है, भले वो जो भी हो, गलत हो नहीं, वो तो उसका अपना कर्म है, कोई भी कैसा वो तो हमारा कर्म, तो श्रद्धा बढ़ा रहा है ना। हाँ, श्रद्धा वो बढ़ा रहा है कि हाँ भगवान ने हमारे लिए, तो अक्लिष्ट है। और अगर आपको श्रद्धा घटा रहा है तो क्लिष्ट है। इस प्रकार से चौथा हो गया, क्या क्या हो गया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। प्रमाण, विपर्य और विकल्प। कल्पना, गलत कल्पना को विकल्प बोला जाता है। तो प्रमाण में कितने थे, 3, क्या थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अब चौथा जो है निद्रा, उसके बाद 5वां है स्मृति। तो चौथा को पतंजलि योग सूत्र के 10वें नंबर श्लोक में कहा है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। मतलब अभाव प्रत्यालंबना मतलब अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। निद्रा, हम जब सोए रहते हैं, हम देखते हैं कि हमें सांप काट लिया, सांप है कहीं नहीं, बड़ा को लग गया, सांप काट लिया, तो क्या हो गया, ये अभाव है ना। वो मतलब उन चीजों का अभाव है, लेकिन हमें लगता हो रहा है। आप चल नहीं रहे हो, लेकिन आप दौड़ रहे हो, थक रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, कोई आपको मार रहा है, ऐसा देख जा रहे हो, क्या है वो, निद्रा। आपको कोई नहीं मार रहा है, हुआ कहीं नहीं, बस आपको लग रहा है, वो निद्रा में बहुत होता है। तो जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति होती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति पे आश्रित रहता है, वह यह निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति है, स्वप्न कहते हैं, सपना निद्रा वृत्ति है। तो निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसा गाढ़ निद्रा आई है, जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं रही है? तो इस स्मृति वृत्ति से यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है। क्या निद्रा भी एक वृत्ति है? नहीं तो जागने पर उसकी स्मृति कैसे होती है? उठने के बाद आप कैसे बोलते कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ? तो वो भी तो वृत्ति है। आपने उठते ही कहते हो कि मैं जी यहाँ गया था, आम का फल खाया था, ये किया था, हो गया था, हमने इससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर ली। तो निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा में भी कौन सा? स्वप्न, सपना जिसको कहते हो। यहाँ पे सपना नहीं लिखा हुआ है, बट सपना जिसको कहते हो वो भी क्या है? एक वृत्ति ही है। हाँ, निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकता है। निद्रा कुछ ऐसे सपने होते हैं जिससे मैं भगवान के प्रति श्रद्धा, योग के प्रति श्रद्धा, वैराग्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी निद्राएं हैं जो स्वप्न होते हैं जो आपको नफरत पैदा करता है, हेट पैदा करता है, वो क्लिष्ट है। जिस निद्रा से जागने पर आपका मन और इंद्रिय सात्विक भाव भर जाता है, मैंने कितना अच्छा सपने देखा, भगवान हमारे सपने में आए थे और हमारी मांग पूरी कर रहे थे, हमारे गुरु हमारे सपने में आए थे। तो इस प्रकार के जो है आपका, जैसे कोई अगर भगवान को सपने में देख लेना तो सुबह उठेगा तो आज मैंने भगवान शंकर को देखा। आपको दिखता है? आपको दिखता है सपने में?
बात उसकी नहीं है। मैं ये कहता हूँ बहुत लोग दिखता है ना, कहता है आज हम भगवान गणेश जी आए सपने में, गणपति बप्पा मोरया सपने में आए, और उससे ही कहता है मैं कितना लक्की फील कर रही हूँ, हाँ मैं तो सौभाग्यवान हूँ। बोलते हैं मैं तो सौभाग्यवान हूँ, मैं तेरे को सपने में भगवान ने दिखा, तो उसको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है। तो ऐसी निद्रा अक्लिष्ट है। और दूसरे प्रकार की निद्रा उस अवस्था में परिश्रमिक के अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने तो मतलब वाली होने से क्लिष्ट है। मेरे आसपास का जितना माहौल है, वातावरण है, परिवार है, फैमिली है, अपने आप मुझे अक्लिष्ट बनाते जा रहा, सब अपने आप मुझे भेज रहा सारा का सारा। सर अगर देखिए जो सोसाइटी आपको वैराग्य और भक्ति भाव में धकेल रहा है, जा बेटा भजन कर, तो अक्लिष्ट है। बाकी वो क्लिष्ट है। बाकी आपको हाय मेरी बीवी, हाय मेरी ये, हाय मेरी वो, नहीं तुम्हें क्या करने की जरूरत है अभी, क्या भजन कीर्तन करेगी तू, आ ऐश मौज कर, इधर तेरे को धन देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, रहने के लिए ये देता हूँ, क्या है ये क्लिष्ट है। लास्ट स्मृति 5 बताया था ना, क्या क्या बताया था? प्रमाण, विकल्प, विपर्य, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो निद्रा समझ गया, स्मृति पे आ जाइए। अब कहते हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोश, अनुभव किए हुए विषय का न छिपाना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। स्मृति क्या है? जो स्मृति आपने याद किया, आपने याद तभी किया ना जब उसको पहले अनुभव कर चुके थे। आप यहाँ से लंदन गए, लंदन के सीन को आप यहाँ बैठे बैठे याद करते हो कब? जब आप उसको अनुभव किए हुए हो, आप वहाँ गए हुए हो। आप रसगुल्ला खाने का जो है स्मरण करते हो क्योंकि आपने रसगुल्ला खाने का अनुभव प्राप्त किया हुआ है। विदाउट अनुभव का आप स्मृति में ला सकते हो? मैं नहीं गया हूँ अमेरिका, तो क्या अमेरिका का एक भी चीज़ मेरे स्मृति में आएगा? मैंने उस चीज़ को अनुभव ही नहीं किया तो स्मृति में कैसे आएगा? तो बिना अनुभव किए हुए, बिना एक्सपीरियंस लिए हुए उसको हम रिकॉल कर ही नहीं सकते, मेमोरी में ला ही नहीं सकते। स्मृति मतलब मेमोरी ला ही नहीं सकते हम। आप हमारे घर गए नहीं हो, हम आपके घर गए नहीं है, हम आपका क्या बेडरूम में इमेजिन कर सकते हैं? पेपर मैगजीन क्या बोलते, फोटोग्राफ देख के। लेकिन हाँ, फोटोग्राफ देख के अनुभव तो हुआ ना, आंख से देखा ना, लेकिन वो आधा अधूरा रहता है, उससे संतुष्टि, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। पिक्चर से इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। लंदन की 10 फोटो दिखा दे और वो कहे कि अब आपने देख लिया, संतुष्ट हो जाओ। दुबई में भी तो हर चीज आप देखो, देख ही रहे हो ना, जा कहाँ रहे हो उसमें? अगर देखा जाए, आप अटलांटिस देख रहे हो, बहुत सारी चीजें, लेकिन देखा हमने पिक्चर में, उससे अभी संतुष्टि हुई नहीं। लेकिन हम जाएंगे तो आंख बंद करेंगे तब आ जाएगा स्मृति। लेकिन पिक्चर देखी हुई चीज की स्मृति जल्दी नहीं आती। देखना, वो नोट करना पड़ेगा। आप देख लो किसी चीज का पिक्चर देखो। आपने अटलांटिक की फोटो आपने देखा है? फोटो देखा है? आंख बंद करो, जा देखो कि अटलांटिक की देख रहे हो आप, आपको फोटो ही नजर में आएगा। आप जिस तस्वीर को देखो ना वही तस्वीर नजर में आएगा। बाहर से देखा है, एक बार बाहर से देखा है तो बाहर की चीजें ही नजर आएगी, ये ऐसा गेट है, ऐसा ऐसा ऐसा। अंदर भी गए थे, हाँ, ठीक है ना, जब बना था तब। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को देखो ना जो सिर्फ फोटो में देखा, तो सिर्फ फोटो ही नजर आएगा कि हमने फोटो में देखा। फोटो ही दिख रहा है, फोटो ही दिखेगा, तो डॉल्फिन का फोटो ही दिख रहा है, तो वो स्मृति है, वही स्मृति है। इसलिए अनुभव का देखना, फोटो में देखना अलग है। ठीक है, फोटो में अपनी होने वाली बीवी का देख लो, कुछ इमोशन क्रिएट नहीं होगा, कोई भावनात्मक वो नहीं होगा। लेकिन आपने एक बार अगर मिल लिया तो इमोशनल अटैच, आंख बंद किया, प्यारी प्यारी आंखें, है ना। आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि आपने अपने सेंस से ऑर्गन किया, देखा है। फोटो में देखा तो क्या पता फोटोशॉप होगा, फोटोशॉप ही होगा। फोटो वेयर हाउस भी हो सकता है, शॉप नहीं हो तो वेयर हाउस भी हो सकता है। ठीक है, वेयर हाउस में बहुत सारे शॉप है ना, फोटो है ना। अच्छा। वेयर हाउस में बहुत सारे फोटो है, कोई फोटो उठा के लाके बता दिया ये तुम्हारी बीवी है, ऐसे थोड़ी नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष देखा तो अलग है ना, वो तो पटना में ही होता है। तो अनुभव किए हुए विषय का न छिपाना, है ना, उपयुक्त प्रमाण। अब ऐसे, अब यहाँ भी जो है इन 4
प्रकार की वृत्तियों, जो ऊपर के प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आया, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों को जो संस्कार चित्त में पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। उपयुक्त 4 प्रकार की वृत्तियों के सिवा इस स्मृति वृत्ति से जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं, उनमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और क्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है। जिस स्मरण से मनुष्य भोगों में वैराग्य होता है और योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाला एवं आत्मज्ञान में सहायक है, वह क्या है? अक्लिष्ट है। और जिससे भोगों में राग द्वेष बढ़ाता है, वह क्लिष्ट है। जैसे ऐसी स्मृति, जैसे आपके लाइफ में कुछ ऐसी कटु घटना आ गया है जो कहेगा नहीं यार दुनिया कुछ नहीं है, मैंने देखे हैं, हॉस्पिटल में देखा है हमने, कितने लोग मर रहे हैं, हे भगवान। आपको वैराग्य उत्पन्न हो रहा है इस शरीर से, ये शरीर क्या है। लेकिन वही आपने देखा वो अपना बियर बार, वो मस्ती है, ड्रिजिंग बुजिंग, पता नहीं क्या 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 हुआ। हाँ लगेगा यार क्या एंजॉयमेंट है यार। आदमी वहाँ पे वैरागी होता है, वहाँ वैरागी नहीं होता। मैं गई थी ना यार, मेरी फ्रेंड आई थी, तो लोग घूमने जाते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बढ़ेगा तो समझ में आएगा वैरागी नहीं होता। लेकिन वहाँ अगर वहाँ ऐसा हुआ कि तो अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। नहीं, ये आपने कमेंट पास किया, ये कमेंट पास किया, ये आपने कंपैरिजन दिखाया कि मेरी लाइफ से उसकी लाइफ, क्या कर रहा है ये लोग, अननेसेसरी, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो साथ में जो लोग गए थे वो लोग फिर गुस्से में भी आ गए थे कि आदमी दिन भर काम किया, थका हुआ, थोड़ा सा पी पा लिया तो प्रॉब्लम क्या है। नहीं ठीक है, ठीक है, वहाँ वैराग्य को देखो। तो आप सो जाओ। नहीं, वो तो आपने कंपैरिजन करी ना। आपने तो कंपैरिजन करी, क्योंकि देखो आदमी दारू पीता है, उसके बाद क्या होता है। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कह रहे हो कि दारू नहीं पीना चाहिए, अब वो दृष्टिकोण से कह रहे हो। अब वो कहता है नहीं वो तो एंजॉयमेंट कर रहा है, तो क्या होगा थोड़ा पी लिया तो क्या कहना है कि उसका भी स्वास्थ्य देख रहा है कि मेरा स्ट्रेस चला गया, थकान चली गई, तो आप उसके लॉजिक को काट नहीं सकते हो। नहीं, टॉपिक तो दोनों का एक ही है, लेकिन तो स्वास्थ्य की बात आ गई ना। वहाँ पे आपको वो ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वैराग्य वाली बात नहीं हुआ। लेकिन वैराग्य उत्पन्न होता है जब हॉस्पिटल में जाओ, जब देखो कैसे लोग मरते हैं, कैसे एक पत्नी अपने पति को खोते हुए चिल्ला रही है, वहाँ से वैराग्य उत्पन्न होता है। तब पता चला कि हमारा रिलेशन दुनिया में कोई नहीं है, एक आदमी आया है खाली जाएगा। आंख मूंद लेता है तो कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पत्नी, कोई किसी का पति नहीं, वैराग्य उत्पन्न होता है। अब फिर लगता है कि भगवान का हम प्रार्थना करें, समझे आप। लेकिन वही डुस्कुम पूरी जिंदगी अटलांटा में और ये इसमें जाने के बाद वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, इसमें और मोह उत्पन्न होता है। एंड नहीं है, इसमें एंड नहीं है, लेकिन मोह उत्पन्न होता है उसके अंदर। उसमें होता है कि हमने एंजॉय किया, हम और एंजॉय करें। लगता है एंड नहीं है, वैराग्य एक्चुअली इसमें यार लगता पीछे हट जाओ इस चीज में, आप हम कितना आगे नहीं जा सकते। लेकिन आप गए ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा जाने को प्रेस करोगे, वो तो आप थकावट हो गया ना, मन थक गया। एक एग्जीबिशन है, हम जाने के इच्छुक थे, लेकिन जैसे ही गए 1 घंटे बाद थक गए हम, तो लगता है चलो भागो यहाँ। वापस आए, फिर दूसरा एग्जीबिशन हुआ, फिर दूसरे एग्जीबिशन जाने का मन किया। वैराग्य तो नहीं है, वो उत्पन्न हुआ ना कि नहीं हम एग्जीबिशन में जाएंगे ही नहीं, ये तो नहीं हुआ ना। तो तत्काल थकावट हुआ आपका, तत्काल इंद्रिय तृप्त हो गया आपका, पेट भर गया। 2 रोटी खाए, पेट भर गया, अब तीसरी रोटी खाएंगे नहीं, पेट भर गया, इसलिए आप नहीं खाओगे। लेकिन ऐसा आप कह दो कि नहीं आज से मैं रोटी खाना है, कहीं नहीं, तो फिर तो वैराग्य और उसमें अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम 11वां श्लोक तक आज पढ़े हैं। ठीक है, मन भी भर जाएगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। नहीं, मन भरने से बड़ा मन खाली होता रहता है, मन खाली होता रहता है। समय मन के अंदर छेद कर देता है कि और खाली कर दो ताकि और भरने। आदमी एक पुरुष स्त्री जो है एंजॉय करता है, लेकिन एंजॉय की एक सीमा होती है कि नहीं होती है। उस समय के लिए तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन उस बाद क्या होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीने के बाद फिर मोह उत्पन्न होता है, फिर एंजॉय करता है। तो क्या होता है ना, ये मन में समय काल और काम देवता छिद्र कर देता है। अगर वही फ्रस्ट्रेशन भरे हमेशा भरा रहे, तब तो कोई स्त्री पुरुष में देखा, पुरुष स्त्री को देखा, बराबर है ना। लेकिन एक समय पॉइंट आता है कि वैसा नहीं होता है, मतलब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मन नहीं भरता, बराबर है ना। तो मन भरता है, लेकिन कैसा मन है, बिना पेंदी का मन है
जो खाली भी हो जाता है। गलत थ्योरी है। गलत थ्योरी। अब देखो इसमें हमने एक बोतल पानी भर दिया, थोड़ा सा छेद कर दिया, अच्छा, तो क्या होगा, जब तक पानी है धीरे धीरे निकल जाएगा। तो धीरे धीरे निकलने की जो प्रक्रिया है वो टाइम समय, इसको निकलने में समय कितना लगा। हमें भूख लेना ना, भूख, हम जब भूख लग जाता है, हम पेट भर जाता है तो उसी से नफरत होती है, नहीं अब नहीं खाऊंगा, कितना भी वैरायटी दे दो। लेकिन देखो 12 घंटे बाद 13 घंटे बाद जब पच जाता है, पेट खाली हो जाता है, तो फिर उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, थोड़ा रसगुल्ला खा ले, थोड़ा वो खा लें। मतलब कम खाओ तो आदत ही कम बना के रखो, कम खाने की। लेकिन ये कह दो हमने खाना ही नहीं जी, वो वैराग्य है। मुश्किल है ना। हमने एंजॉयमेंट करनी ही नहीं लाइफ की, वो वैराग्य है। हमने शहर जाना ही नहीं, हमने जी वृंदावन में ही रहना है, हमने धाम में ही रहना है, वो वैराग्य है। लेकिन हम क्या वृंदावन में जाते हैं, फिर हमारा ध्यान करता है, फिर याद आता है दुबई की सड़कें, एसी आप तो एसी तो बहुत याद आएगा, और कुछ नहीं याद आएगा, मक्खी मच्छर है कि नहीं। तो वो जब याद आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, चल रे मन वहीं चल, फिर वीजा, फिर टिकट, फिर नौकरी तक, इंटरनेट बना ही दिया ना। जो आदमी स्वर्ग का वर्णन करता है, नहीं स्वर्ग, ये स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो इसे कई गुना स्वर्ग, ये तो स्वर्ग का 1% भी नहीं है ना। स्वर्ग में तो यहाँ भी तो फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन है, मारे काटे। स्वर्ग में तो ऐसा कुछ ही है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने 10-11 तक पढ़ा आज पतंजलि योग सूत्र में। अब आप थोड़ा सा वो कर लो, रिवाइज करो। ये अभी क्या देखा हमने, योग के बारे में पढ़ा। पतंजलि ने योग के परिभाषा को क्या बताया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त का वृत्ति का निरोध ही योग है। उसको बाद देखा कि क्या होगा जब चित्त वृत्ति नहीं होगी, निरोध तो क्या होगा, तदादृष्टु स्वरूपेवस्थानम। अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वृत्ति का निरोध हो गया तो क्या हो गया, आत्मा अपने स्वरूप में चला जाएगा, परमात्मा में। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तद्रूप, हाँ तद्रूप, उसमें ना तद्रूप एक श्लोक बताया ना, जब वो योग जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, वृत्ति सारूप मित्रत्व, वो अपने आप को अपने वृत्तियों में ही के स्वरूप में रह जाएगा। आगे वृत्ति के 5 लक्षण बताए हैं, वित्तया पंच तया क्लिष्ट अक्लिष्ट, 5 प्रकार की वृत्ति बताए हैं। उसमें भी हर वृत्ति क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है। 5 प्रकार की वृत्ति में बताया है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण में 3 बताया है, क्या क्या बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। उसका विपर्य है, विपर्य में क्या बताया है, विपर्य में जो मतलब है नहीं लेकिन लगता है। उसके बाद विकल्प है, कल्पना। उसके बाद निद्रा है, मतलब निद्रा में भी हमारी वृत्तियां होती हैं, क्योंकि जैसे उठते हैं तो हम उसका अनुभव करते हैं, है कि नहीं, वो वृत्ति हैं। और लास्ट में है स्मृति, कि जो आप अनुभव करते हो उसका स्मरण में आना भी एक वृत्ति है। सबका निचोड़ ये है कि जो भगवान की तरह ले जाए, श्रद्धा की ले जाए, पराग की तरह ले जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जिंदगी का उद्देश्य है कि लास्ट मोमेंट में भगवान का स्मृति करना। लेकिन आप पीछे अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहोगे तो स्मृति उसी की आती है ना। जब इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो स्मृति किसकी आएगी, स्मृति उसी आती है जिसका आप भोग करके रखते हो, जिसका आप अनुभव करते हो। तो अनुभव करो भगवान का, अनुभव करो भक्ति का, अनुभव करो मंदिर जाने का। आप मंदिर जाओगे तो आपके ध्यान में रहेगा, स्मृति में आएगा। आप जाओगे दारू खाना में या वेश्यालय में तो आपको वही स्मृति आएगी। तो हमारी हर एक एक्टिविटी ऐसी हो जो स्मृति में भगवान की स्मृति दिलाए। क्योंकि हमारा जो इंद्रियां हैं वो अनुभव जो करेगा वही स्मरण में आएगा, मन में वही आएगा जो हमने अनुभव किया है कि नहीं। अगर हमने मन में सिर्फ भगवान, वृंदावन में ही हमने रहा है, वृंदावन में जहाँ देखा है, सुना है राधे राधे, बोला है राधे राधे, किया है भगवान की पूजा, गए हैं मंदिर दिख रहा है, तो हम आंख बंद करेंगे तो क्या स्मरण होगा, भगवान। लेकिन क्या न्यूयॉर्क में ऐश मौज करने वाले लोगों को कभी भगवान याद आता है, नहीं आएगा वो। तो हम इसीलिए हम अपने वृत्तियों को रोकने के लिए हम क्या करें, इन जो लक्षण है उनको बंद कर दें, अपने एक्टिविटीज़ को ऐसे लगाएं जो स्मरण में आए ही नहीं। तो आपको मालूम है पूरी जिंदगी का सार ये है भगवान भगवत प्राप्ति। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि
अंतकाल में जो हमारा स्मरण करता है, मतलब आप अंतकाल में जिसका स्मरण करते हो आपको अगला जन्म वही मिलता है। पितृ का स्मरण करोगे पितृ लोग जाओगे, देवता का स्मरण करोगे देव लोग जाओगे, भगवान का स्मरण करोगे भगवत धाम जाओगे, कुत्ते का स्मरण हो गया तो कुत्ते में ही चले जाओगे। जिसमें मोह माया लग गया आपको उसी में जाना है। तो इसलिए जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इन किसी भी अनुभवों से अलग रखते हैं। अब आप कहिएगा क्या हो गया, आप साधु संत होते इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, ये एंजॉयमेंट क्यों, साधु संत ये एंजॉयमेंट क्यों नहीं कर सकता है, साधु संत ये एंजॉयमेंट क्यों नहीं कर सकता है, सन्यासी ये एंजॉयमेंट क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो करेगा तो उसके इंद्रियों उसका अनुभव किया और वही अनुभव स्मरण में आता है। ये वृत्ति के 5 लक्षण है, वृत्तिया पंचतया क्लिष्ट क्लिष्ट, 5 लक्षण में स्मृति है और स्मृति अनुभव से होता है और अनुभव आप एंजॉयमेंट किए हो, इंद्रियों से अनुभव किए हो। तो इसलिए सदैव योग में भगवत प्राप्ति करने वाले लोगों को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी अनुभव से बच के रहे। हमारा भी अगला अवतार अच्छा हो। लेकिन आज की डेट में इस ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े सन्यासी भी सोचते हैं कि सन्यासी तो है तो क्या हुआ, हम जहाँ देखो अभी आते हैं कुछ महाराज लोग इस्कॉन के भी, तो जाते हैं कहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए चले जाते हैं डेजर्ट सफारी, हैं सन्यासी इस्कॉन के और जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। क्यों जा रहे हैं डेजर्ट सफारी जी, जस्ट टू एक्सपीरियंस। वाई टू एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे आपके स्मरण में वही आएगा। तो फिर क्या मतलब, वैसा करने का क्या मतलब है, दे डोंट नो दिस नॉलेज। तो बड़े बड़े साधु सन्यासी भी हो तो जाते हैं बट योग का दर्शन का पता ही नहीं है। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 11 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, साधारण लोग भी फॉलो कर सकता है। हाँ इसको अगर आप जान गए, आपके दिमाग में ज्ञान है, आप समझ में आ गया, आपको जो भी चीजें भगवान की तरफ जा रहा है वो अच्छा बुरा क्लिष्ट सब दोनों है। कोई भी एक्सपीरियंस उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ना हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, कोई व्याख्या नहीं, भगवान की तरफ बढ़ा रहा है तो क्लिष्ट। तो अभी तक उन्होंने क्या बताया, अभी तक पतंजलि ने क्या कहा कि योग के कर्तव्य, लक्षण और चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया। अब पतंजलि आगे के श्लोक में बताते हैं कि इन जो 5 चित्त वृत्ति है उसका निरोध कैसे किया जाए। अच्छा, वो भी आ गया। अब सॉल्यूशन बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता दिया इन्होंने, सॉल्यूशन आगे आएगा। इसलिए मैं पतंजलि को इतना लाइक करता हूँ, पतंजलि योग सूत्र को, अच्छा, कि मैं इसको तो कई बार पढ़ गया, कई बार समझा। मैंने बहुत जगह लेक्चर भी दिया, लोगों को नहीं मालूम, आम पब्लिक को नहीं मालूम। पब्लिक को जूस चाहिए डायरेक्ट, मैं रस निकालो और आप। इसलिए तो बिजनेसमैन लोग जूस में डाल देते हैं जहर कि ले बेटा तुमको सिर्फ जूस चाहिए ना, ज्ञान नहीं चाहिए, ले कोई भी फ्रूट खोलना, खाना, छिलना, मेहनत करना। तो इस प्रकार आज की क्लास खत्म हुई, पतंजलि योग सूत्र। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।